मैं भावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पायलट एमपी में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी के नेतृत्व को सशक्त बनाते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पुनः सरकार निर्माण के उद्देश्य से एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की मतों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु एवं आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एसआईआर में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जेनजी जनरेशन को कांग्रेस विचारधारा से जोड़ने विषय पर आधारित पावर पॉइंट प्रस्तुति एवं संवाद कार्यक्रम एसआईआर संवाद वोट संरक्षण योजना पर विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के संदर्भ में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में ओबीसी, दलित व अल्पसंख्यक वर्ग के वोटों को भाजपा द्वारा एसआईआर के माध्यम से विलोपित करने के षड्यंत्र का मुकाबला करने की रणनीति तय की गई। बैठक में विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए तीनों वर्गों के वोटों को सुरक्षित करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। राहुल गांधी के निर्देशों का पालन करते हुए वोट चोरी के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु बैठक में निम्न निर्णय लिए गए। देखिए, एसआईआर को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अनेक सामाजिक संगठन के लोग, कांग्रेस के जिम्मेदार नेता सभी शामिल हुए। इसमें ये विचार किया गया कि संवाद के जरिए कि एसआईआर में किस तरीके से 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के वोट काटने का जो षड्यंत्र बीजेपी ने रचा, उससे मुकाबला कैसे किया जाए। इसके लिए एक योजना बनाई गई, जिसके माध्यम से इंदौर शहर और ज़िले में जहाँ भी वोट काटने का षड्यंत्र बीजेपी रचेगी बीएलओ के माध्यम से, उस पर तत्काल वो हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। एक हेल्प सेंटर बनाया गया है, उसका एक नंबर जारी किया जा रहा है। उसके माध्यम से जो भी मतदाताओं को नाम अगर काटने की संभावना बनती है, या उनका नाम नहीं जोड़ा जाता है, या उनके घर बीएलओ नहीं आते हैं, या उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, या उनसे पक्षपात करते हैं, तो तत्काल हमारा हेल्प सेंटर संज्ञान में लेके कार्रवाई करेगा। किसी को आपत्ति लगाना है तो उसी नंबर से वो आपत्ति भी लगा सकेगा। किसी तरह का और उसको खतरा है कि उसके नाम कम किए जा सकते हैं, उसके नाम हटाए जा सकते हैं, तो उस पर तत्काल ये हेल्प सेंटर एक्शन लेगा। ये पूरी योजना बनाकर हमारी कोशिश है कि तीनों वर्ग के वोट हम संरक्षित कर सकें और वो वर्ग के वोट जाया ना हो। इंदौर के अलावा एमपी में भी इस प्रकार की कोई मुहिम चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में भी इस तरह की मुहिम चलाएगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर जिस तरीके से बिहार में 65 लाख वोट हटाए गए, वो कहीं ना कहीं गरीब वर्ग के वोट थे, कांग्रेस के हार्ड कोर वोट थे, उनको काटा गया और षड्यंत्र रचा गया। वही मध्य प्रदेश में अब करने की कोशिश की जा रही है कि 55 से 60 लाख वोट वो कम करने की कोशिश इस एसआईआर के जरिए कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो सही है मतदाता सूची का शुद्धिकरण वही हो। जानबूझकर बीजेपी का षड्यंत्र जो रचा गया, उसके माध्यम से बीएलओ को हथियार बनाकर वोट कम ना किए जाए। अभी जो लोकसभा में जैसे विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, लोगों में किस कांग्रेस हारी है, क्या लगता है कौन हारी? देखिए, वो बहुत सारी जांच का विषय चल रहा है, उस मामले को लेके कई जगह कई आरोप हैं, लेकिन एसआईआर तो जो आज हो रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है कि आप वोट कम करने के लिए कर रहे हैं, वोट बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आपकी मंशा वोट बढ़ाने की नहीं है, क्योंकि 5 बार पहले भी एसआईआर हुआ है, किसी ने इस शब्द को नहीं सुना था। चुनाव आयोग पहले भी कर चुका है, लेकिन उससे वोट बढ़ाने घटाने का खेल नहीं खेला जाता था। इन्होंने हथियार बना लिया एसआईआर को, और अल्पसंख्यक के वोट, ओबीसी के वोट और दलितों के वोट कम करके हमेशा के लिए सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। इसको लेकर कांग्रेस नहीं आ रही, कैसे जाएगी? देखिए, हमने एक मास्टर प्लान अभी बनाया है, उसके तहत हम इंदौर ज़िले और शहर में तो ये काम कर ही रहे हैं। वो हो सकता है कि भविष्य में कांग्रेस भी अभी 2-4 दिन बाद इसी प्लान के तहत आगे काम करे। अभी तो देखने में तो आया तो आपकी कार्यवाही जो है पूरी अप्रील नहीं हुई है, तो आपने कैसे समझेंगे? देखिए, हमने तो आम नागरिक को सचेत करा है, इसमें आम सामाजिक संगठनों को सचेत करा, उनको साथ में लिया है, और एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता उससे आह्वान किया है कि अपना वो दायित्व निभाएं। कार्यकारिणी बनना नहीं बनना ये संगठन का विषय है, वो कब बनाते हैं नहीं बनाते, लेकिन एसआरआई 4 तारीख से शुरू होगा, 4 दिसंबर को समाप्त होगा। जो कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा है, उसको 100% काम करके इन वोटों को बचाना है, वरना कांग्रेस के वोट अगर कम होते हैं तो उसकी जवाबदारी भी कांग्रेस कार्यकर्ता की रहेगी। देखने में तो ये भी आ रहा है कि वो आज
आप जो मीटिंग में गए तो इसमें कितने मतलब समाज के अलग अलग लोग आए? देखिए, कई मुस्लिम समाज का है, बोहरा समाज का है, अन्य लोग भी कई शामिल हुए, कई सामाजिक संगठन के लोग थे, कुछ इंटक के भी लोग थे, इंटक के पदाधिकारी थे, कम्युनिस्ट थे, सभी लोग आए हैं और सभी लोगों ने एजुकेशन सोसाइटी के लोग थे। एक अवेयरनेस शुरू हुई है, अवेयरनेस शुरू हुई है तो इसको जन आंदोलन भी बनाया जाएगा। सबकी मंशा है कि इसको पब्लिक आंदोलन बनाया जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, जैसे एनआरसी को लेकर हुआ था। तो निश्चित तौर पर एसआईआर में वोट बढ़ें, शुद्धिकरण हो, लेकिन जानबूझकर अगर किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के वोट काटे जाते हैं, तो वो उसको रोका जाएगा। अभी तो सुनने में आते थे, ये भी आया था कि आप भी तैयार करने कांग्रेस से कार्यकर्ता हो मान लो या कोई भी मान लो, वो बोल रहे थे कि यार आरएसएस बहुत मजबूत है, बीजेपी बहुत मजबूत है, हम इनके घर में कैसे ध्यान लगाएं? तो इसके लिए आपने क्या तैयारी की? देखिए, सबकी अपनी मंशा होती है बोलने की। मैं तो कहीं भी इतने साल से कभी बीजेपी को कोई मजबूत नहीं मानता हूँ, ना ही किसी अन्य पार्टी को या अन्य दल को मजबूत मानता हूँ। कांग्रेस घर घर में है, क्योंकि कांग्रेस सालों से है। कांग्रेस का परिवार में दखल है, पिताजी भी कांग्रेस को पहचानते हैं, बेटा भी पहचानता है, उनका बेटा भी, पोता भी पहचानता है। तो जिस 3 पीढ़ियों में, 4 पीढ़ियों में कांग्रेस बसती आई है, उसको वो इस देश से ना कभी समाप्त कर सकते हैं, ना कर पाएंगे। लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है कि अगर किसी एसआईआर को हथियार बना के कोई नुकसान करना चाह रहा है तो उसको हम रोकेंगे। युवाओं को सर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के लिए कांग्रेस की देखिए, जैन जी के लिए हमने इसी में प्रोग्राम बनाया है। जैन जी का मतलब है कि जो 2003 के बाद बर्थ हुए हैं, उन लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने के लिए ये जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जो अभी ये हमने मास्टर प्लान बनाया है 1 महीने का, इसमें 18 वर्ष के जो युवा हैं, जो पहली बार के वोटर रहेंगे, जो अब जुड़ेंगे एसआईआर के माध्यम से, और उनको हम कांग्रेस की विचारधारा पहुँचाने की पूरी कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से करेंगे। क्योंकि अब समय बदल चुका है। जिस तरीके से यूट्यूब, सोशल मीडिया का उपयोग बीजेपी ने करके दिग्भ्रमित करा युवा पीढ़ी को, अब हम उनको सही घटनाएं, सही बातें बताएंगे। हेल्थ सेंटर जो की टाइमिंग वो 24/7 रहेगा? हाँ, 24/7 रहेगा, उसका नंबर भी हम जारी कर रहे हैं, और वो कॉल सेंटर से भी अटैच नंबर रहेगा। जब चाहे व्यक्ति उसमें सलाह ले सकता है, बात कर सकता है, व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा। तो देखने में तो आ रहा है आपके पास यूथ की टीम ही बहुत कम है, सब्जेक्ट ही देख रहे हैं उसकी। नहीं, ये देखिए, होता क्या है कि जब सत्ता में कोई रहता है तो वो निश्चित तौर पर प्रभावित करता है। बीजेपी यहाँ लगभग 25 साल हो जाएंगे, अगला चुनाव आएगा, तो अभी भी जो अगर यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और यूथ कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, और इतने लोग आज जो संगठन के अलग अलग समाज के लोग आए हैं, तो इसका मतलब कि कांग्रेस घर घर में है। हाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।